तो जॉन सीना ने भी रिएक्ट किया है सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के ऊपर। अपने जॉन सीना इंस्टाग्राम के ऊपर जॉन सीना जो है आज सीएम पंक की रिटर्निंग फ़ोटो पोस्ट करते हैं एंड हर बार की तरह कोई कैप्शन तो लिखते नहीं, लेकिन जॉन सीना ने भी कुछ इस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के ऊपर। तो वेल, ये फिलहाल कुछ अपने हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का रिटर्न के ऊपर रिएक्शन है एंड ये फिलहाल कुछ अपने जॉन सीना कह रहे हैं। अब पूरे तरीके से सभी ने इस चीज़ को जो यहाँ पर मान लिया है कि फाइनली वो आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड यस, अब देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं उनके साथ। लेकिन वेल, ये फिलहाल कुछ जो रिएक्शन निकल कर सामने आता है अपने जॉन सीना का सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के ऊपर। वेल, स्टेफनी मैकमैन भी आज सर्वाइवर सीरीज़ के बैक स्टेज के ऊपर थी एंड बताया जा रहा है कि स्टेफनी मैकमैन आज सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर बैक स्टेज पर प्रेजेंट थी। शिकागो के अंदर वो जो है यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर वो जस्ट जो है बैक स्टेज पर आई थी, उनका कोई रोल वगैरह नहीं था क्रिएटिव के अंदर डिसीजन वगैरह में। तो ये फिलहाल कुछ बातें, जस्ट वो नॉर्मल सर्वाइवर सीरीज़ के बैक स्टेज पर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर कोई डिसीजन वगैरह के लिए वो नहीं थी, सिर्फ वो जो बैक स्टेज पर प्रेजेंट थी। तो ये फिलहाल कुछ बातें निकल कर सामने आ चुकी हैं स्टेफनी मैकमैन के बारे में। ये फिलहाल कुछ चीज़ें हैं एंड स्टेफनी मैकमैन भी आज जो है प्रेजेंट थी बैक स्टेज के ऊपर सर्वाइवर सीरीज़ के। लेकिन सिर्फ स्टेफनी मैकमैन ही नहीं बल्कि मरीज़ भी बैक स्टेज पर थी। पीडब्ल्यू इंसाइडर ने कहा है कि मरीज़ भी जो है सर्वाइवर सीरीज़ के बैक स्टेज पर थी एंड मरीज़ जो है अपने मिस के लिए बैक स्टेज पर होंगी, क्योंकि मिस का आज मैच था गंथर के अगेंस्ट, जो कि वो हार गए। लेकिन वह फिलहाल कुछ बात है कि मरीज़ भी आज जो है सर्वाइवर सीरीज़ के बैक स्टेज पर थी एंड जो अपने टाइलर ब्रीज भी थे शिकागो के अंदर। वेल, ये फिलहाल भी बात है कि टाइलर ब्रीज थे शिकागो में। अब पता नहीं क्या वो किस चीज़ के लिए आए थे, लेकिन वेल, ये भी फिलहाल कुछ टाइलर ब्रीज के बारे में बातें हैं। तो ये फिलहाल कुछ सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में बातें रही एंड बैक स्टेज के बारे में भी बातें रही सर्वाइवर सीरीज़ के। वेल, गंथर की बात करते हैं तो गंथर ने आज अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया एंड इसके बाद क्या उनके नेक्स्ट अपोनेंट मिल गए हैं, क्योंकि रिकोशे ने उनको जो यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज कह सकते हो या फिर उनकी निगाह है आईसी टाइटल पर। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्वीट को वो रीट्वीट करते हैं, यहाँ पर वो जो आई बॉल वाले इमोजीज भी डालते हैं एंड वो कहते हैं कि उन्होंने टाइटल को भी रिटेन कर दिया है। यहाँ पर लग रहा है कि उनको अब चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब लेट्स सी या गंथर एंड मिस का मैच, अपने गंथर एंड रिकोशे का मैच होता है या फिर नहीं। वेल, रैंडी ऑर्टन की बात करते तो आज रैंडी ऑर्टन फाइनली वापस आ गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने ट्रिपल एच ने इसके ऊपर कुछ बातें कही। ट्रिपल एच कहते हैं कि वो जो है रैंडी ऑर्टन की अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। रैंडी ऑर्टन ने जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचीवमेंट करी है वो काफ़ी उनको जो रिस्पेक्ट करते हैं एंड डेफिनेटली आज वो बहुत खुश है कि रैंडी ऑर्टन ने फाइनली इतने लंबे टाइम बाद कम बैक किया एंड शिकागो के क्राउड के सामने उनका रिटर्न हुआ। ये भी काफ़ी कमाल का मोमेंट था एंड क्राउड ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो वेल, ये फिलहाल कुछ ट्रिपल एच कहते हैं अपने रैंडी ऑर्टन के आज के रिटर्न के ऊपर एंड डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन ने जो है काफ़ी कमाल का रिटर्न किया एंड बहुत लंबे टाइम बाद हमें हारते हुए भी दिखाई दिया। तो वह फिलहाल कुछ बात है जो कि अपने ट्रिपल एच जो है सर्वाइवर सीरीज़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। वेल, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है इस बार अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। क्या आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने से पहले टीएनए वालों ने भी ट्राई किया था एंड वेल, बताया गया है कि टीएनए वाले भी पहले उनको जो है अच्छे खासी मनी ऑफर कर रहे थे, लेकिन फिर जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है जल्दी से जाकर सीएम पंक के साथ डील वगैरह साइन करी। तो ये फिलहाल कुछ पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि टीएनए भी इंटरेस्टेड था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर जाकर जो है डील को साइन किया एंड सारी चीज़ें जल्दी में करी। तो ये फिलहाल कुछ बातें। ऑल्सो उनका ऑफिशियल बायो भी अपडेट हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्टिव रोस्टर का सीएम पंक पार्ट हो चुके हैं एंड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा रोस्टर होता है जहाँ पर हर सुपरस्टार के नेम मेंशन होते हैं, वहाँ पर भी अपने सीएम पंक की फ़ोटो है, जहाँ पर कुछ रेसलर्स की फ़ोटो होती है। तो ये फिलहाल कुछ बात है सीएम पंक के बारे में एंड अब ऑफिशियली सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट हो ही चुके हैं एंड ये फिलहाल कुछ बातें सीएम पंक के बारे में। अब देखते हैं सीएम पंक जो है मंडे नाइट रॉ के अंदर आकर क्या चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो रूमर है। इससे वाले पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब लेट्स सी क्या चीज़ें होती है एंड किसके अगेंस्ट उनकी फील्ड होती है, मोस्टली सेथ रॉलिंस है, लेकिन लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं। लेकिन वेल, फिलहाल कुछ सीएम पंक के बारे में अपडेट है एंड डेफिनेटली काफ़ी कमाल का आज आइकॉनिक सर्वाइवर सीरीज़ रहा है। वेल, आखिर में हम लोग रिया रिप्ली की बात करते हैं तो एक फ़नी या फिर वियर से चीज़ कह लो जो कि सामने आ रही है एंड फिलहाल जो है सर्वाइवर सीरीज से पहले रिया रिप्ली जो है एक कागज़ के ऊपर जो है इस चीज़ को लिखती है एंड यहाँ पर वो कागज़ पर लिखती है मामी इज़ ऑलवेज ऑन टॉप एंड यहाँ पर से आई लिक्ड हियर, उनका ये कहना है एंड यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर करती है एंड उसको चाटती है एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को भी लिखती है एंड इस पेपर को जो है
$85 $850 के डॉलर्स के अंदर सोल्ड किया गया एंड $850 के अंदर इसको ख़रीद लिया गया। लगभग 70,000 रुपये का ये जो कागज़ बिक गया जिसको रिया रिप्ली ने चाटा था। तो ये फ़िलहाल कुछ वियर्ड सी फनी सी चीज़ कह लो जो कि निकल कर सामने आ रही है। खैर ये फ़िलहाल कुछ एक चीज़ थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं एंड फैंस ने भी इस चीज़ को ख़रीद लिया। एंड वेल फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।